अभी 31 जुलाई के फसाद की आग शांत भी नहीं हुई है। अभी नूह में हालात पूरी तरह से नॉर्मल भी नहीं हुए हैं और एक बार फिर से यात्रा निकालने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 31 जुलाई को नूह मेवात में हुई भयानक फसाद की ये तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में कैद हैं और लोगों का कलेजा कांप उठता है फसाद के ऐसे तांडव को याद करके। लेकिन नूह में दोबारा ब्रजमंडल यात्रा को लेकर हुई हिंदू महापंचायत से एक बार फिर से बड़ी मुश्किल की आहट सुनाई देने लगी है। पलवल में हुई हिंदू महापंचायत की सदारत करने वाले अरुण सिंह जैलदार ने जी मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि आखिर नूह में फिर से ब्रजमंडल यात्रा के लिए 28 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई है। समझदार लोग हैं, सभी वर्गों में होते हैं। जिस चीज़ से विवाद हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, जिस सोने से कान फटे वो सोना नहीं पहनना चाहिए। तो जिन लोगों की गलत मानसिकता की वजह से ये सब गलत हो रहा है उन्हें बढ़ावा ना दें, उसी प्यार भाईचारे के साथ रहे जैसे हमेशा रहते थे। हम लोग आ रहे हैं फूल मालाएं लेके, हाथ में जल लेके शिव जी पे अपनी मनोकामनाएं करेंगे और आशीर्वाद लेंगे कि हम फूलें, हमारे बच्चे फूलें और हम सब प्यार से विश्वास से रहें। और वहाँ पे क्या होता है कि गोलियाँ आ रही हैं, हम अपने भाइयों को खो देते हैं। और ऐसी गलत वो आपने कई वीडियो देखे हैं जिन्हें कई बार देखने के बाद एकदम से रूह कांप जाती है। अरुण सिंह जौलदार के मुताबिक मेवात इलाके में फिरका वाराना कशीदगी की सबसे बड़ी वजह गौकशी है और हिंदू समाज गौकशी की लगातार मुखालफत करता रहा है। लिहाजा मकामी सतह पर हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज का माहौल तैयार हुआ है। हमारे जो पंचों ने निर्णय लिया हम उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं और अब की बार कम से भी कम हर गांव से, हर घर से यात्रा के अंदर जाएंगे और कम से भी कम 50,000 की संख्या में यात्रा निकलेगी और उसी जोर शोर से निकलेगी यात्रा। गोरक्षा होनी चाहिए और जो हमारे हिंदू भाई शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए 1 करोड़ का। जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई होनी चाहिए। ये सारे फैसले इसलिए पंचायत हर घर से 2-3 आदमी जाएंगे, हर घर से 28 तारीख को। 28 तारीख जोरदार जाएंगे पक्का। 28 तारीख को 28 अगस्त को जो है यात्रा अच्छी धूमधाम से निकाली जाएगी। और यात्रा का जो क्या ऐसा तो नहीं है कि डर लग रहा हो कि भाई क्या होगा? कोई डर की बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन अभी भी कोई वैसी बात नहीं है कि डर नहीं है। हिंदू समाज पूरा जुड़ा रहेगा, सारा एकत्रित हो चुका है, हिंदू समाज में जागृति आई है और संगठित लोग संगठित दिखाई दे रहे हैं। इसका अच्छा परिणाम निकलेगा। हालांकि पलवल में हुई महापंचायत में कई बड़ी पहल भी हुई है ताकि भाईचारे का माहौल बने, लेकिन दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने की तारीख से इंतजामिया को एक बार फिर से कई परेशानियों और चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इंतजामिया के सामने ये बड़ा चैलेंज इसलिए है क्योंकि ये यात्रा नूह में होगी। ये यात्रा उसी जगह से शुरू होगी जहां 31 जुलाई को पत्थर चले थे और फायरिंग हुई थी। इस रूट को अगर आप देखेंगे तो नूह में नरहड़ मंदिर से शुरू होकर ये भादस गांव होते हुए बडगली के रास्ते फिरोजपुर झिरका में वाक़े झिरकेश्वर महादेव मंदिर तक ब्रजमंडल यात्रा को जाना है। 31 जुलाई को जो तय रूट था वो यही था। अब आपको बताते हैं कि इस माहौल में ब्रजमंडल यात्रा कराना बहुत बड़ा चैलेंज क्यों है और हम क्यों कह रहे हैं कि फिर से दंगा भड़कने का खदशा है, ये अब आप समझिए। नूह में नल्हड़ महादेव मंदिर के पास जहां 31 जुलाई को फसाद भड़का था, वहां हिंदू सिर्फ 15% है और मुसलमानों की आबादी 79% है। इसके बाद यात्रा का दूसरा अहम रूट पड़ता है फिरोजपुर झिरका, जहां झिरकेश्वर महादेव मंदिर है। वहां हिंदू सिर्फ 14% है और मुसलमानों की आबादी 79% है। और ब्रजमंडल यात्रा का आखिरी पड़ाव है श्रृंगार गांव, जहां हिंदुओं की आबादी सिर्फ 10% है लेकिन मुसलमानों की आबादी 90% है। इधर हिंदू महापंचायत में उन मांगों पर भी फैसला हुआ है जो हिंदूवादी तंजीमें लंबे वक्त से कर रही थी। इन मांगों में खास तौर से नूह फसाद में मारे गए लोगों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी देना, जख्मियों को 50-50 लाख रुपए देने की मांग है। नूह का जिला स्टेटस रद्द किया जाने की मांग है। नूह दंगों के केस की समाअत किसी दूसरे जिले में हो तो वहीं रैपिड एक्शन फोर्स या हरियाणा पुलिस की एक बटालियन का हेडक्वार्टर नूह में ही बनाया जाए। पूरे प्रदेश में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जहाँ कहीं केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो भी लगे हुए हैं, हमारी पुलिस, हमारे सारे जवान सुरक्षा की पूरा व्यवस्था किए हुए हैं। आपस में भाईचारा और ये देशभक्ति का जो त्योहार है ये बहुत शांतिपूर्वक संपन्न होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके अलावा नूह और आसपास के इलाकों के लोगों को आर्म्स लाइसेंस बनवाने में नियमों की छूट दी जाए और ज्यादा से ज्यादा आर्म्स लाइसेंस जारी किए जाएं। इन तमाम मांगों पर इंतजामिया क्या फैसला लेता है
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इंतजामिया अगर नूह में एक बार फिर से 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा निकालने की इजाजत देता है तो फिर उसे दंगाइयों पर नकल कसने के लिए जरूरी इंतजाम पहले ही करने होंगे, नहीं तो दोबारा हालात बिगड़ सकते हैं। आदित्य प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।